नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। जनमन टाइम्स आज की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है घुनवारा क्षेत्र में। मैहर विधानसभा का ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर हम आज आ चुके हैं और जनता का मन टटोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और मैहर का चुनाव बेहद रोमांचक है, क्योंकि तमाम पार्टियां यहाँ पे आ चुकी हैं। चाहे जो प्रमुख दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन और एक नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी, जो कि विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी है, वो भी आ चुकी है। तमाम विधानसभा की समस्याएं भी हैं और जनता का मन देखेंगे कि चुनाव में इस बार जनता किसके तरफ रुझान दिखा रही है। अपनी अलग अलग समस्या रही हैं घुनवारा क्षेत्र की, चाहे तहसील का मामला हो, आईटीआई का मामला हो, इसको लेकर के हमने कवरेज भी किया था, जिसको लेकर के तमाम चर्चा भी चल रही है। किसको फायदा किसको नुकसान, जानने का प्रयास करेंगे आज। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है बाबूजी आप? जी, मेरा नाम राजकुमार त्रिपाठी है। जी, घुनवारा क्षेत्र का कोई राजनीतिक समीकरण बताइए, जो कि जनता का मन ये कार्यक्रम है और जनता का मन इस बार विधानसभा चुनाव में क्या करने वाला है, क्या समीकरण रहने वाले हैं? घुनवारा एवं घुनवारा के आसपास की जनता पूरा मन बना ली है मतदान का बहिष्कार करने के लिए, इसलिए कि मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर घोषणा कर गए थे घुनवारा तहसील बनाने के लिए, घुनवारा में आईटीआई खोलने के लिए, घुनवारा बसौरा मार्ग के लिए और घुनवारा को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए, जो कि आज तक पूरी नहीं हुई हैं। और घुनवारा में 2 बार अनशन हुआ, एक बार अनशन हुआ जो कि 18 दिन चला, दूसरी बार अनशन हुआ 11 दिन चला। और यहाँ के सांसद महोदय माननीय गणेश सिंह जी भी आए अनशन तोड़वाने, जो दिसंबर में शुरू हुआ था और 3 जनवरी को अनशन तोड़वाए थे, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने 2 माह का समय मांगा था, 2 माह के बाद 6 माह बाद फिर से अनशन शुरू हुआ, कोई परिणाम नहीं मिला गांव के लोगों को। चुनाव तो देखिए अब आ गया है और आचार संहिता लग गई। हमने आवाजें भी उठाई, इस बारे में आप सवाल भी पूछा गया। घुनवारा क्षेत्र की पहले ही आवाजें उठ गई कि भाई कल ही मैंने एक सांसद गणेश सिंह जी भी प्रश्न पूछा कि भाई क्या हुआ घुनवारा क्षेत्र के मामले में। तो क्या उसका असर आने वाले चुनाव में बीजेपी को होगा या नहीं होगा? बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी को पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। किसको फायदा देख रहे हैं इस बार? फायदा अभी तो हम लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग घुनवारा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार कर रही है। आप तो लंबे समय से, मतलब एक उसका समीकरण बता दीजिए कि कितने मतदाता हैं, कितना बड़ा क्षेत्र है? लगभग यहाँ पर 5000 मतदाता हैं। आसपास की जनता जो यहाँ से घुनवारा से लगे हुए गांव हैं, वह भी लगभग 5000 की है। 12-13 हजार के वोटर्स हैं यहाँ पर, और जो कि एक मायने रखते हैं। घुनवारा एक ऐसा केंद्र स्थान है जो कि इस क्षेत्र की आपके इटमा से लेकर के और झुके ही तक का यहाँ से वातावरण बनता है। और ये घुनवारा की स्थिति ये है, तो आगे क्या होगा ये समय बताएगा। इस बार कई पार्टियां मैदान में है, बीजेपी भी है, कांग्रेस है, समाजवादी, बहुजन और एक नई पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी भी मैदान में आ गई। किसको फायदा दिख रहा है? किसको लग रहा है कि चर्चाएं चलती हैं कि भाई इस क्षेत्र में अगर बहिष्कार नहीं करते हैं, अगर आप लोगों की कुछ मांगे पूरी होती हैं? अभी तक तो पूरी क्षेत्र की जनता पूरा क्षेत्र बहिष्कार करने वाला है? नहीं, घुनवारा के आसपास की जो भी गाँव है सभी बहिष्कार करने वाले हैं। वैसे फायदा यदि मिल रहा है किसी को, तो मेरी समझ से जो जन भावनाएं दिख रही हैं तो शासन के विरोध में। जन भावनाएं जो है शासन के विरोध में। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमृतकेश नामदेव। नामदेव जी, क्या है इस बार जनता का मन क्या कह रहा है चुनाव में विधानसभा के? क्या है कि 2 बार भी अनशन में बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुई। सांसद गणेश सिंह एक बार आए थे, हैं वो 2 माह का आश्वासन दे के गए थे, 6 माह हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा भी अनशन में बैठे हैं, फिर भी वही स्थिति चल रही है। हमारा गांव, हमारे क्षेत्र के लोग जो है इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इधर से 4 गांव जो लगे। तो क्या लग रहा है, मतलब अगर कुछ मांगे पूरी होती हैं, मतलब क्या माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल क्या है इस क्षेत्र में? चुनाव का माहौल तो अभी मेरे को नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ घुनवारा, सिमरा, रैगमा, बुढ़ागार, महेदारी जो 4 गांव लगे हुए हैं, तो अभी तो यही चल रहा है चुनाव का बहिष्कार। ठीक है, चुनाव का बहिष्कार करने के लिए यहाँ की जनता भी तैयार है और मन बना ली है कि इस बार नुकसान तो बीजेपी को दिख रहा है। पर और भी लोगों से चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम? ईश्वरदीन पटेल। क्या है पटेल जी, इस बार क्या कह रहा है जनता का मन? यहाँ बदलाव चाहता है मन, बदलाव।
बदलाव चाहता है? क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहे, क्या क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ? सब झूठ बोलते हैं। जितने मुद्दे हैं यहाँ रोड बनाने के लिए कितने वादा मुख्यमंत्री जी ने किया, कोई भी आज तक एक काम नहीं हुआ। कहाँ की रोड की बात कर रहे हैं ये? ये पहाड़ के ऊपर के एक रोड की बात थी, स्कूल की बात थी, कॉलेज जो कौन कॉलेज बनना था, वो बहुत से मुद्दे थे। वो यहाँ शिवराज सिंह खुद आके भाषण दिए, प्रस्ताव बनाए कि ये करेंगे, घोषणा करके गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए बदलाव चाहती पूरी जनता। जनता बदलाव चाहती है। अब और भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश गुप्ता। क्या है गुप्ता जी, इस बार जनता का माहौल क्या देख रहे हैं? चुनाव, चूंकि चुनाव आ गया है, लगभग अब 20 दिन से भी कम समय है। देखिए, हम तो उन्हीं को चुनते हैं जो हमारे गांव का विकास करता है, और बार बार हमने बीजेपी को चुना है। और बीजेपी के कार्यकाल में हमेशा गुनमारा की क्षेत्र की जनता को अनदेखा ही किया गया है। यहाँ पे घोषणाएं तो होती हैं, और जिनके कार्यकाल में घोषणाएं होती है 8-8 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी उन घोषणाओं को पूरा नहीं करा पाते हैं, और फिर चुनाव में खड़े होते हैं और वोट मांगने चले आते हैं। देखिए, ऐसा ये सब कुछ देख करके हमारा तो और हमारे पूरे क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि हम लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे घुनवारा का विकास नहीं होगा तो हमें नेता चुनने का मतलब क्या है? हम नेता चुनते हैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, ना कि उनको सत्ता दे दें और वो मजे लें बस। नाम है भैया? पंकज सोनी। क्या देख रहे हैं, जनता का मन क्या कह रहा है इस बार चुनाव में? जो आज तक घोषणाएं हुई वो पूरी हुई नहीं, जिसके विरोध में पूरे क्षेत्र की जनता, खासकर 2-4 गांव जो हैं और हमारा घुनवारा, तो मूड तो अभी तक बना के रखा है कि चुनाव का बहिष्कार करने के लिए। अब आगे अगर हमारी मांगों पे ध्यान दिया जाता है तो फिर आगे जैसा जनता कहेगी उस हिसाब से, बाकी अभी तक तो पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार किया जाए। क्या नाम है दादा? हाँ, मेरा नारायण प्रसाद सेन। क्या देख रहे हैं इस बार जनता का क्या मन है, क्या मूड है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव है टोटल। किसकी तरफ रुझान दिख रहा है? अभी हमारे यहाँ देखने के हिसाब में कांग्रेस का रुझान है। अभी क्या मुद्दे हैं जो क्षेत्र के जो नहीं पूरे हुए और कांग्रेस तरफ वोट जा रहा है? एक मुद्दा तो बताया जाए, कई मुद्दे हैं। जैसे यहाँ एक पन्ना रोड बोले गए थे शिवराज सिंह, हैं, तहसील बोले थे, और ITI यहाँ हुए कि चली गई है। कई मुद्दे हैं यहाँ। तो बदलाव देख रहा है इस बार? बिल्कुल बदलाव है इस बार। क्या नाम है भाई? रजनीश कुमार साहब। क्या रजनीश भाई, क्या माहौल है इस बार? क्या जनता का मन क्या कह रहा है विधानसभा चुनाव में? इस समय कांग्रेस में चल रहा है। और तमाम दल भी हैं, क्या कांग्रेस से क्या उम्मीदें लग रही हैं? कैसे प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीदें लग रही हैं? इसमें कुछ नहीं कह सकता। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता का मन क्या है, घुनवारा क्षेत्र की जनता का मन क्या है। क्या नाम है भैया? राहुल कुमार तोमर। राहुल भाई, क्या है इस बार विधानसभा चुनाव आ गया है मैहर में, और मैहर में क्या स्थिति देख रहे हैं? इस क्षेत्र की क्या स्थिति? चाहिए बदलाव किसमें, मतलब क्या बदलाव चाहिए? विकास नहीं किए, जो मुख्यमंत्री जी ने बोल के गए थे वो किए नहीं। हमारे गांव का विकास पूरी तरह रुका हुआ है। हम लोगों को बदलाव चाहिए, और जो उन्होंने घोषणा की थी वो पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। भाई, बहिष्कार करना तो भाई एक अलग चीज़ हो गई भाई, गलत प्रक्रिया है। अगर किसी को बदलना है तो मतदान तो करना चाहिए। मतदान करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? तो मतदान यही है कि उन्होंने घोषणा की है, हमारी पूरी कर दें तो हम पूरा हो जाएगा काम। अब तो पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता लग चुकी है। बदलाव यही है कि क्या बोल दूं अब मैं। बदलाव चाहती है जनता गुनवारा की, क्योंकि तमाम मांगे रही हैं, तमाम चीज़ें रही हैं, लोग उससे नाराज़ हैं और ये भी कह रहे हैं कि आगे जाकर के वो बहिष्कार भी कर सकते हैं। क्या माहौल लग रहा है? चुनाव आ गया है, विधानसभा चुनाव, और जनता का मन क्या कह रहा है इस बार? किसकी तरफ वोट, किसकी तरफ रुझान? अब समय बताएगा। समय नज़दीक आ गया, सिर्फ 20 दिन बचे। क्या रुझान लग रहा, क्या माहौल है? अभी हमको कोई माहौल नहीं, सब बराबर है? बराबर लग रहा। भाई, तमाम पार्टी भी हैं, 4-5 पार्टियां आ गई हैं और एक नई पार्टी भी, जनता पार्टी भी आ गई। सब जब समय बताएगा, अभी क्या बताएगा। क्या नाम है सर? परीक्षित तिवारी जी, क्या माहौल है इस बार? चुनाव आ गया है विधानसभा का, किसकी तरफ रुझान देख रहे हैं? घुनवारा में तो भाजपा चल रहा है, भाजपा का है जोरदारी। हाँ, तमाम पार्टियां भी हैं, अलग अलग मुद्दे लेकर के आ रही हैं। पार्टियां हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे के पहले खिलाफ भागते थे। अब ये सब मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाए हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनकी नीतियां भी ठीक नहीं है। इनके गठबंधन में ऐसे लोग भी हैं जो भारत का विरोध करते हैं, कुछ तो ऐसा भी है। तो इस बार देश के मुद्दे पर क्या चुनाव होने वाला है? हाँ, बस देश का मुद्दा यही है कि मतलब ढंग से रहा। ये तो सब इकट्ठा हो गए। अभी कल तक सब एक दूसरे को गाली देते थे, अब गठबंधन बना लिया।
हैं, जनता देख रही है। तो बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, बीजेपी का रुझान यहाँ तो है, हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में, आसपास के गाँवों में भी। तमाम मुद्दे भी लोग बता रहे हैं कि भाई गुनवारा में कुछ मुद्दे थे जो पूरे नहीं हुए, चाहे ITI का अरे हो गया तो वो तो पार्टी से लड़ ही नहीं रहे हैं। जिन्होंने यहाँ गुनवारा को कुछ नहीं दिया तो वो तो अब गन्ना से लड़ रहे, पार्टी छोड़ के भाग गए। हाँ, अब दूसरा कैंडिडेट है तो शायद हो सकता है कि वो आगे चल के काम करे। तो काम तो भाजपा के राज में अच्छा। तो कैंडिडेट बदल गया, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। काहे ना मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो अपने व्यक्तिगत वोट लेके चले जाएंगे, बस हो गया। और दूसरी वोट भाजपा थोड़ी जाएगी पूरी। और क्या है, पार्टी भाजपा मजबूत है पूरे भारत में, यहाँ भर नहीं। उनका कहना है कि भाई भाजपा का कैंडिडेट बदल गया है और भाजपा मजबूत है, और देश के मुद्दे पे जहाँ पे मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसलिए भाजपा की तरफ ज़्यादा रुझान दिख रहा है। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि एक हमको गोमती भी दिख रही है, वहाँ पे लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, और जानने का प्रयास करेंगे कि जनता का रुझान, जनता का मन इस बार विधानसभा चुनाव में, मैहर विधानसभा में क्या मन है लोगों का। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे हमारे साथ। क्या नाम है दादा? मेरा छोटेलाल साहू। छोटेलाल जी, क्या देख रहे हैं भाई, मैहर विधानसभा का चुनाव आ गया? पूरा भाष्ट है मैहर विधानसभा। नारायण त्रिपाठी कई बार दल बदलू बन गए, घर में इस घाई को कोई चिंता ही नहीं मैहर से बाय। श्रीकांत हैं तो उसे दुबले पतले हैं। ये शिवराज सिंह हमारे यहाँ के हमारे मैदान में आए थे 8 साल पहले। यहाँ बसौरा रोड, बसौरा, हाँ, घुनमारा में नारायण त्रिपाठी लेके आया था। पन्ना बसौरा रोड, हाँ, वो भी नहीं है। यहाँ तहसील नहीं, मैहर जिला बन रहा है। इससे बड़ा कौन गांव है ये बताइए आप। जनता गुण रमूज होना चाहिए हमको, तो वोट डालेंगे नहीं, नोटा तो है। ये चुनाव होगा तो नोटा दबेगा, और नहीं समझ में आ जाएगा तो उसको वोट देंगे। तो इन जो भी उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं, कोई काम नहीं ढंग के कर रहे हैं, तो कौन लायक है? क्या नाम? हाँ। मेरा उमेश साहू नाम है। हाँ, क्या हो गया? ये लोग जो कहते हैं नहीं करते। जब चुनाव आता है, जब इन कहते हैं कि हम तो तुम्हारे देवता हैं, हम सब करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर मीजेंगे, जब चुनाव आता है। इसके बाद में आज तक नारायण त्रिपाठी यहाँ आउबे नहीं भी जीते के बाद। कहीं मैं कंगाल देश गया था, कहाँ कंगाल देश? हमें अपने मैहर से मतलब है? ये मेरा सर जी, बताइए तो क्या है इस बार, मतलब कहाँ किसको वोट करने वाले हैं इस बार? वोट तो मुश्किल पड़ी भारी। ये चक्कर जैसे मनाउरा में वोट नहीं पड़ रही, आगे रोड, इसके बाद में वोट, इसमें घुनमारा का विकास है। यहाँ आंदोलन हम करते रहे थे, कोई सुनाई नहीं सर। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया? रमेश साहू। क्या रमेश जी, इस बार जनता का मन क्या कह रहा है गुनवारा क्षेत्र की? गुनवारा क्षेत्र तो यही उतारू है कि जो हमारा विकास करेगा, जो वादे हैं पूरा करेगा, उसी को हम वोट देंगे। सीधा ध्यान है, बिल्कुल नहीं वोट नहीं पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी। वादा पूरा करना होता तो हो गया, तो आचार संहिता लग गई, अब कैसे वादा पूरा होगा? क्यों नहीं होता? लिख के देना कि करेंगे। आज तक इतना सरकार बैठी है, क्या किया? लाड़ी बहनों को दे रहा है, आधी पा रही, आधी नहीं भी पा रही। तो ऐसे थोड़ी चले। 18 साल से क्या विकास किया हमारा? कह तो रहे भाई लाडली बहना को इतना भाई 5 किस्त मिल गई। गाँव में उनकारी करिए, कितनी पा रहे हैं, कितनी नहीं पा रहे हैं, वो खंड टोटल लीजिए आप। पेंसिल 3-3 महीना का रोक दें, जो डोकरिया हम बिचारी हरे नौजवानन का दे दे, जो हाई बहन हरे अजीजन का जेल में बैठवाओ थे। मामा हमारे एक मिनट जनता का विकास है, गांव का विकास है, तो सरकार का भी विकास है। गांव का नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारी तो यही कानून है। तो क्या लग रहा, लाडली योजना का फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला? आधी बहन बेटियां पा रही, आधी नहीं बैठे, दोबारा डेटे नहीं निकाल रहे हैं उसका। आधी तो मर रही हैं, आधी, और आधी तो भरवा लें जो तो पा रही हैं। भाई समझ में तो ये आ रहा है कि लाडली बहना का जो करंट है, लोग कह रहे हैं कि भाई आधे लोग पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। मैडम पूरी नहीं पा रही है लाडली बहना फायदा। 28-30 साल से अब पूरी औरतें पड़ी हैं। यहाँ दोबारा कोई उनकारी हुई कि बने पूरा न बना, मकान का दे रहे। अब 18 साल से शिवराज सिंह बैठे हैं, तो क्या किए? 800 के साल में कितना पूरा कर लेंगे? क्या है इस बार जनता का मन क्या कह रहा है विधानसभा चुनाव में? तो बोल तो रहे जनता लोग क्या है, क्या आप बताइए क्या है इस बार? मेरे लिए तो सब सही है सर जी। जहाँ जाएगा मेरे गांव की जनता, उसके पीछे मैं भी चल लूंगा। वर्तमान में जो है सरकार वही चलेगी।
लेकिन जब काम करवाएं जब, नहीं तो वोट डालने न जाएंगे। 42 गांव लगा अगल बगल, 6-7 साल हो गया ना। तहसील, ITI, वहाँ की रोड, यहाँ वो बने कमरा बने अस्पताल के, डॉक्टर नहीं है, ले गए अमदारा उठा के हैं, तो वहाँ डिलीवरी वहाँ होने लगी, यहाँ खत्म। क्या मतलब है इससे? क्या क्या कह रहे हैं भाई, बताइए। भाई हमारा ये कहना है कि अमदारा सर्किल है, वहाँ 1200 वोट है, वहाँ पूरा दर्जा दिया जाता है, हर चीज का, अस्पताल हो, कॉलेज हो, हर चीज ठीक है। और जहाँ 6000 वोट है वहाँ कोई दर्जा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ घोषणा। शिवराज मामा की सिर्फ घोषणा है कि बसौरा मार्ग निकल जाएगा, ITI खुल जाएगी, तहसील खुल जाएगा, मगर घोषणा के घोषणा रह गए। अभी आए थे कानासूर उस दिन बोल के गए कि यदि 6000 वोट है तो हमने तहसील बनाया, हमने नगर पंचायत बना देंगे। तो हमको ये जो बोल के गए अभी शिवराज चौहान कि तहसील बना देंगे, यदि 6000 वोट है तो हम तहसील बना देंगे, नगर पंचायत बना देंगे, वो हमको कलेक्टर लिख के दे दे, हम पूरे बहिष्कार नहीं करेंगे, वोट पड़ेंगे। नहीं, तमाम देखिए भाई, जब शिवराज आए थे तो हड़ताल हुई, आए जूस पिलाए, अनशन तोड़ा, क्या बात क्या हुई थी उसी बताएंगे। उनने ये बोल के गए हैं कि यदि 6000 वोट हैं यहाँ पर तो हमने तहसील बना के देंगे, नगर पंचायत बना के देंगे। तो हम 6000 वोट दे रहे हैं ना, हमको लिख के दे दें, कलेक्टर साहब से लिखवा के दे दें, लिख के दे दें हमारे जनता को कि हम तहसील 101% घुरमारा देंगे, नगर पंचायत देंगे, हम एक तरफा वोट दिलवाएंगे पूरे घुरमारा। जैसे कि उस दिन आए, अनशन टूटा, तो मतलब अनशन टूटा तो किसी विषय पे टूटा होगा ना? यही विषय में टूटा है। उन्होंने कोई गारंटी दी होगी या कोई सिर्फ बोल के गए हैं, अभी बोलने में जनता अभी मान नहीं रही है, वो बोल के गए हैं। क्या बोल के गए? उनने बोले कि 6000 यदि वोट है तो घुरमारा तहसील हमने दिया, हमने नगर पंचायत दिया। उसके लगभग 2 दिन बाद आचार संहिता ही लग गई। हाँ लग गई, तब कोई इसीलिए जनता मान नहीं रही ना कि हमको लिखत चाहिए। उनने बोल के गए हैं तो कलेक्टर साहब से बुलवा दे, लिखवा के दे दे, कुछ लिखत चाहिए हमारी जनता को। बात ये बोल के तो चले गए, अनशन टोलवा दिए कि हमने घुरमारा तहसील बना दिया, हमने नगर पंचायत बना दिया। ऐसे 8 साल पहले बोले थे कि हमने बना दिया, इसलिए जनता विश्वास नहीं मान रही यहाँ की। सीधे जनता कहती कि हमको लिखित में कलेक्टर दे दे। मान लेते हैं कि आनंद फानन में अगर आपको भाई अभी आचार संहिता लग गई, अभी कोई डॉक्यूमेंट ऐसे बन तो सकते नहीं है, अगर लिख दिया गया तो क्या नहीं, यदि लिख दिया गया तो मान जनता मान जाएगी। जब तक लिखित नहीं आती तो नहीं मानने के लिए तैयार जनता। लिखित चाहिए, कलेक्टर साहब लिख दे, SDM लिख दे, कोई तो लिख दे। हम तो बोल के चले गए, अब बोल के पहले भी चले गए थे, आज लिखित दे देंगे, पूरी जनता बराबर वोट देगी। भाई क्या चाहिए? विकास चाहिए, विकास के अलावा क्या चाहिए? इतना बड़ा गांव है, 42 गांव यहाँ जुड़े हैं, इतना बड़ा गांव है और यहाँ कोई विकास नहीं है, बोल के चले जाते हैं। अमदारा में 1200 वोट है, वहाँ हर चीज विकास, कॉलेज देखो, डॉक्टर देखो, अस्पताल देखो, थाना देखो, स्टेशन देखो, सब कुछ वहाँ। यहाँ की तो लड़ियाँ जाते जाते रास्ते में भी यहाँ जाती हैं, न गाड़ी सही से सामान आवा, न कुछ, न डॉक्टर आए, आधी रात के बीमार हो जाते डॉक्टर नहीं आए। ये सब सुविधाएं चाहिए और जो कोई सुविधा देगा उसी की वोट है। में तमाम वादे भी कर रही है कांग्रेस की, हम आएंगे, चाहे किसानों के लिए, चाहे शहर के लिए, इस तमाम विकास के वचन पत्र दे चुकी है, तो क्या उसको भी फायदा इस बार चुनाव में मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सब वादे करत रहा थे, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस ने कुछ, न भाजपा ने कुछ नहीं मिलने वाला है। इनके जनता सीधे से ध्यान है, बहिष्कार मतलब बहिष्कार सीधे। मैहर विधानसभा के चुनाव में एक नई पार्टी, विनय जनता पार्टी भी आ गई, तो क्या उसको कहाँ देख रहे हैं? कहीं फर्क नहीं पड़ना कुछ सर जी, कुछ यहाँ फर्क नहीं पड़ना, चाहे बिंद पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने। घुरमारा गांव में सिर्फ जमीन फर्क पड़ने हैं। कलेक्टर साहब लिख के दे दे कि नहीं, हम आपके वादे शिवराज चौहान ने बोला है तो पूरा होंगे, ये लिखित दे दे। हाँ, हमारा क्षेत्र की जनता का मन क्या है? तमाम चीजें सामने आ रही हैं, चाहे बहिष्कार को लेकर के हो, और तमाम वो चीजें जो कह रहे हैं कि भाई मांगे पूरी होंगी तो लोग वोट करेंगे। हम जानने का प्रयास करें, क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम टिंकू तिवारी है सर जी। क्या देख रहे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव आ गया, जनता का मन इस बार क्या है? हमारे यहाँ व्यक्तिगत तौर पे तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चुनाव बहिष्कार की चर्चा चल रही है लगातार, और काफ़ी आम सहमत भी बन चुकी है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र एकत्रित है यहाँ पर। सरकार की जो घोषणाएं थी अभी तक पूरी नहीं हुई, उसको लेकर यहाँ पर चुनाव बहिष्कार का चल रहा सर। तो बहिष्कार तो ठीक है, मतदान तो करना अधिकार है, तो अधिकार का उपयोग कर करके किसको, अगर अधिकार का उपयोग करेंगे तो किसको फायदा, किसको नुकसान? अब ये फायदे नुकसान का तो नहीं देख रहे, हम लोगों का नुकसान तो चल ही रहा, जो हमारे क्षेत्र के काम नहीं हो रहे हैं। जो मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी यहाँ पर क्षेत्र के विकास के लिए कि यहाँ पर पन्ना बसौरा रोड बननी थी, ITI बना हुआ था लेकिन चला गया, तहसील के लिए बोल के गए थे, स्मार्ट विलेज का, ऐसे कोई काम यहाँ पर मुख्यमंत्री घोषणाएं नहीं हुई। उसके चलते लगातार हमारे क्षेत्रवासियों ने, हमने आंदोलन भी किया, पुलिस सरकार के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, फिर भी कोई काम नहीं हुए, तो अभी तो बहिष्कार का मूड ही है।
वोट देना तो अधिकार है, तो वोट नहीं देंगे तो क्या, इससे तो नुकसान ही है। जी सर, हम भाजपा से बहुत परेशान हो गए, महंगाई तोड़ दी हमको। देखो ये जो 100 रुपये किलोवर मिलता था 200 को मिल रहा है। अब बताइए कैसे काम चलेगा, बताइए गरीब आदमी क्या करेगा। मजदूरी करता है, हम लोग 300 कमाता है दिन भर में। अब बताओ 200 को लेबर पहनेगा, बताइए। अब हमको 200 250 पड़ रहा लेबर। हमारा तो सिद्धांत कांग्रेस से यहाँ आए। क्या कहने क्या है जनता का मन इस बार? हमारा कांग्रेस का, सभी लोगों को मूड बना है कांग्रेस का। कांग्रेस और दो ही के बीच में है गन्ना किसान। गन्ना किसान मतलब नई पार्टी जो विन जनता पार्टी आई है, क्या देख रहे हैं, उसका करंट क्या है? उसका करंट है कि ये कम से कम नहीं तो 40% तो गांव में है उसकी वोट, गन्ना किसान की। और बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी की अब हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ भाजपा के जो भी है तो गन्ना किसान बोल रहे हैं। हाँ, गन्ना कांग्रेस भाजपा के वो तो बीजेपी है, बीजेपी नहीं है, वो तो बीजेपी हम लोग नहीं है। हम कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में जो चलता हो तो चलता हो। हमारा यहाँ हमारा 77 वोट है तो वो जा रही है गन्ना किसान में। ठीक है। हाँ, हम तो बोलेंगे हमारा जितना सपोर्ट होगा कांग्रेस तरफ होगा। हमारे गांव में भी 90% है कांग्रेसी। मतवारा गांव में कभी तो मान लीजिए कि हमारे मेरी 51 साल की आयु है, मतलब वर्ष हो गई है। अभी मैहर विधानसभा में ये नहीं आई है बहुजन समाज पार्टी, ताकि हम क्यों दें कि वो जीतेगी नहीं। क्यों तो जीत में नहीं है बहुजन? नहीं है, नहीं। क्या लग रहा है इस बार जनता का मन? देखिए, जनता का जो रुख है, महंगाई चरम सीमा पे है। यहाँ पर 20 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कुशासन, सामंतशाही व्यवस्था है। हर व्यक्ति जो है परेशान है कर्मचारियों से। यदि आप किसी तहसील में चले जाइए और आप कोई भी समस्या को लेकर के जाते हैं तो इतना भ्रष्ट सरकार हो चुकी है कि कोई भी पब्लिक की बात को जो है बिना पैसे की, एक पटवारी भी कोई आप काम करवाने जाती है पब्लिक, तो पटवारी बिना पैसे का काम नहीं करता। इससे जनता बहुत परेशान हो चुकी है। महंगाई का एक मुद्दा है, प्लस भ्रष्ट कर्मचारियों का दूसरा मुद्दा है। और इस देश के अंदर अब परिवर्तन की बात चल रही है। हमारे मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं लोग कि हमारे देश में परिवर्तन आए, हमारे प्रदेश में परिवर्तन आए। परिवर्तन कैसे आए? यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक बनते थे। आज हमारे यहाँ 20 साल से जो है त्रिपाठी जी जो है 3 बार विधायक बने। यहाँ पर पहले मथुरा जी हुआ करते थे विधायक, इसके बाद दंदमन बड़दैया हुए कांग्रेस से, इसके बाद समाजवादी से माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी हुए और उन्होंने लगातार अलग अलग दल से चड्डी बनियान तो मतलब समझाइए ये समीकरण कि वो तो सब ठीक है, तो इस बार बीजेपी मैदान में है अलग नए प्रत्याशी के साथ, श्रीकांत चतुर्वेदी के साथ। कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुजन है और नारायण त्रिपाठी की पार्टी विन जनता पार्टी भी मैदान में आ गई है। तो किसकी तरफ करंट दिख रहा है? अगर करंट शिफ्ट हो रहा है, विकास नहीं हुआ है क्षेत्र का, तो किसकी तरफ जनता जाने वाली है? इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर जनता जाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच कांटे का मुकाबला रहेगा। ना यहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला है और ना बिंद पार्टी का मुकाबला है। थोड़ा एक चीज़ समझाइए डॉक्टर साहब कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीएसपी की तरफ जाएंगे, आप कह रहे हैं कि बदलने का मूड है, सरकार बदलने का, तो बीएसपी किस फॉर्मूले में बैठ रही है कि भाई प्रदेश में सरकार आ जाएगी, कि योजनाएं आ जाएंगी, कैसे? यहाँ के लोगों को मानना है सीधा सीधा है कि समझौते के साथ सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि या भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी बीएसपी के द्वारा, या कि कांग्रेस की यदि सरकार बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। एक और सवाल कि भाई एक विन जनता पार्टी, गन्ना किसान जिसका चुनाव चिन्ह है, नारायण त्रिपाठी की पार्टी, उसका क्या करंट है? उसका करंट कुछ नहीं है, क्योंकि विन जनता पार्टी जो है उनका जो प्रत्याशी हैं माननीय श्री नारायण त्रिपाठी जी विधायक जी रहे हैं, और उनका कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा नहीं है।
आए दिन वो पार्टी बदलते गए हैं, इससे लोग उनसे रुष्ट हो गए। तो क्या विचारधारा और विकास के मुद्दे पर वोट करने वाले ना तो उनका कोई मतलब नहीं है, उनका स्वार्थ से मतलब है। हम लोगों को चड्डी बनियानी बना चुके, जिस तरह से चड्डी बनियान उतार के फेंक दो फिर पहन लो। हमारे गांव में जब तक तहसील और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हाँ, पन्ना सोनौरा मार्ग, हाँ, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट डाला तो अधिकार है, अगर वोट डालेंगे तो किसकी तरफ, मतलब किसको फायदा मिलेगा? हमारी गांव की जनता सब लोग चाहती है कि वोट डालना है तो हम पे देंगे। यदि नहीं चाहती, जब तक हमारे मुद्दे नहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं मान्य होते हैं तब तक तो हम विरोध करें। हो सकता है किसी को विशेष फायदा मिले। किसको फायदा मिल सकता है आपके हिसाब से, आपका समीकरण क्या कह रहा है? में फायदा तो देखिए, तमाम पार्टियां हैं, कोई किसी से कम नहीं है। त्रिकोणीय संघर्ष मेरे अनुमान से हो रहा है। त्रिकोणीय में 3 कौन है ये बता दीजिए। भाजपा है, कांग्रेस है और विंध्य जनता पार्टी है। ये त्रिकोणीय संघर्ष है मेरे नजर में। बता रहे हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष है, जहां बीजेपी भी है, कांग्रेस भी और एक नई पार्टी विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी भी मैदान में है। तो संघर्ष त्रिकोणीय हो सकता है, पर गुनवारा क्षेत्र के मुद्दे वही है, चाहे पन्ना सोनौरा मार्ग हो, चाहे ITI और तहसील की मांगे हो। लगातार उसको लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है कि अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है, कुछ उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता है, तो बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं देने का इन्होंने फैसला भी कर लिया है। गुनवारा क्षेत्र में तमाम समस्याएं, पर हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जहां मुकाबला बड़ा रोमांचक है भैया विधानसभा का, तमाम चीज़ें हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं। लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तमाम ये बाजार का इलाका है गुनवारा क्षेत्र के, जहाँ पे लोग अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते रहते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम शर्मा लाल नामदेव है। नामदेव जी, क्या है इस बार चुनाव में किसकी तरफ रुझान दिख रहा है? देखो, हमारे यहाँ काम कोई हुआ नहीं। जो मुख्यमंत्री घोषणा कर गए थे, हम वोट इस बार नहीं देंगे। नहीं, वोट तो है ना, तो अधिकार, मान लीजिए वोट देंगे तो किसको फायदा किसको नुकसान? हम वोट ही नहीं डालेंगे, हम बहिष्कार कर रहे हैं इस पर। जनता का मन क्या कह रहा है इस बार? अभी तो मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। 10 साल हो गए, क्या भविष्य के लिए कोई घोषणा करके जाते हैं? क्या वोट ही नहीं डालेंगे, क्योंकि ना तो युवाओं को नौकरी मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। हमारा OBC में 9वां होल्ड है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोले हम 7 तारीख को ज्वाइनिंग देंगे, अभी तक नहीं दिए। वोट क्यों दे? क्या नाम है भाई? शुभम सोनी। शुभम भाई, क्या है इस बार चुनाव में? इस बार बदलाव है सर। बदलाव दिख रहा है? हाँ, बदलाव दिख रहा है। इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। क्षेत्र की जनता क्या कह रही है, मतलब वो उनके वचन पत्र में वो जो चीजें वादा कर रही है कि कांग्रेस, तो कांग्रेस को फायदा दिख रहा है? हाँ, जो बीजेपी सरकार ने घोषणा की है वो अभी तक पूरी नहीं हुई, और इस बार अगर सरकार बदलती है तो लगता है कि पूरी हो सकती है अपनी घोषणा। गुनवारा तहसील बदलाव का है समय? हाँ, बदलाव है। क्या नाम है भैया? राममान त्रिपाठी। क्या है त्रिपाठी जी इस बार चुनाव में? क्या जनता का मन क्या बोल रहा है? भाई, अपने यहाँ जो घोषणा हुई है वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। अगर वो पूरा हुआ जाता है, वोट बीजेपी में जाएगी। मिला जुला रिस्पांस आ रहा है कि भाई लोग, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई विंध्य जनता पार्टी भी, और बहुजन भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है इस पूरे इलाके में। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं कि भाई जहां माहौल दिखेगा उसी तरफ हम भी चले जाएंगे। जनता का मन क्या कह रहा है इस बार चुनाव में? कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। क्या बदलाव देख रहे हैं क्या? हाँ, बदलाव देख रहे हैं ना, क्योंकि जनता ये बताइए सरकार करती क्या है हम लोग के लिए, हम युवक के लिए। हमें मतदान बहिष्कार ही करना है, सीधी बात। क्योंकि हमारे जो घोषणा करके गई थी आज की जनता, जो शिवराज सरकार आज से 8 साल पहले, उनने क्या किया? तो आप कह रहे हैं कि भाई बदलाव का वक्त है, कांग्रेस आ जाएगी। हाँ, बदलाव आएगी ना। वोट नहीं देंगे तो कैसे बदलाव आएगा? तो जब हमारी अगर मानना पूरी हो जाएंगी, हम वोट देंगे प्रॉपर। हमें ये है कि हम देंगे। तो किसको फायदा मिलेगा? वोट देंगे, हमें जनता से फायदा मिलेगा। नहीं भाई, वोट देंगे तो वोट किसको फायदा मिलेगा? बीजेपी को, कांग्रेस को? वादा बीजेपी ने किया था। बीजेपी ने किया था, हमारा जो काम करवाएगा उनको फायदा होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। और हमें आज से कितनी घोषणाएं की, यहाँ के युवक बाहर जाके काम कर रहे हैं, जबकि इतनी सारी फैक्ट्रियां आसपास। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब घोषणा करके चले गए, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। रोजगार एक बड़ी समस्या है युवाओं की कि भाई रोजगार नहीं मिला, इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया। तमाम क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा भी सामने आया है कि युवा रोजगार के लिए आज भी परेशान है। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार अग्रवाल। शिव कुमार अग्रवाल। शिव कुमार अग्रवाल। भाई अग्रवाल जी, क्या है जनता का मन क्या बोल रहा है? बीजेपी।
क्या बीजेपी की कौन सी चीजें हैं जो क्षेत्रीय चीजें हैं जो विकास हुआ ये दिख रहा है, क्या है? बीजेपी में क्या नहीं दिया, बीजेपी ने हमको तो सब दिया। किन मुद्दों पर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं तो किसको? विकास के मुद्दों से चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या इस बार मतदान सब विकास के मुद्दे पे करने वाले हैं भाई? और भी लोग तो बोल रहे हैं कि बहिष्कार करने वाले हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। हम तो विकास के मुद्दे से चुनाव देखा जा रहा है। आगे चल के श्रीकांत जी चुनाव जीतेंगे, श्रीकांत जी जीतेंगे तो घुनवारा का विकास होगा। बहुत मतलब चौमुखी जो कहते हैं विकास, वो हमको सुराज जी ने मतलब बोल के गए हैं। जब मैहर आए थे, हम जो हमारे पिछले पुराने काम है वो हम पूरे करके दिखाएंगे आपको। और 12,000 की जो आबादी पॉपुलेशन अपने कहा, उसमें हम नगर मतलब नगर पंचायत बना के देंगे आपको। और भाई तहसील की बात है, तहसील की जनगणना मतलब जनगणना होने के बाद और जो सबसे बड़ा गांव है उसको हम तहसील का अभी ना अमदरा दे रहे हैं ना कहीं। तो बीजेपी को फायदा मिलने वाला है इस बार। जी बात का मन क्या कह रहा है, युवा क्या कह रहा है इस बार, किसको वोट, किसको वोट? क्या है, देखिए शिवराज सिंह चौहान जी जो घोषणा किए थे तो पूरी किए नहीं, तो ये घुनवारा गांव के जितने भी जनता लोग हैं तो ये चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। यार ऐसा है, घोषणा जितने किए हैं वो तो पूरी किए नहीं। हमको अपने गांव का विकास चाहिए, विकास होगा तो मतदान करेंगे, ठीक है। विकास नहीं होगा मतदान नहीं करेंगे। चुनाव आ गया है विधानसभा में, किसकी तरफ जनता का मन जा रहा? पंजा तरफ जाएंगे। फिर देख रहे हैं जनता का मन विधानसभा चुनाव में सबका चल रहा है, चकोड़ी है मुकाबला। अब कौन बाजी मारता है इसका कोई तो अंदाजा नहीं लगा सकता। मामला ये मान रहे कि चकोड़ी चल रहा है? चकोड़ी है, कोई भी मार सकता है। हाँ। और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि हम दुकान में बैठते हैं जहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं और जहाँ तक कि महिलाएं ये दुकान भी संचालित करती हैं। क्या आंटी देख रही हैं भाई, आप तो दुकान भी चलाती हैं तो लोगों से मिलती रहती होंगी, महिलाओं से ज्यादा तक आपकी मुलाकात? महिला वाला हिसाब जी, महिलाओं से मुलाकात होती होगी। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव आ गया है, सरगर्मी बढ़ गई है, किसकी तरफ इस बार रुझान दिख रहा है? रुझान तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे तो घोषणाएं तो करके गए थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ की कोई घोषणा पूरी नहीं की। इसलिए जनता का रुझान मतदान से आविष्कार करना, बहिष्कार करना। हाँ बहिष्कार। तो बहिष्कार करेंगी आंटी तो फिर उस मतदान का उपयोग कर करके जरूरी है कि भाई मतदान करना, क्योंकि ये आपका हक है, अधिकार है, तो मतदान करेंगे तो किसको फायदा मिल सकता है इस बार? मतदान में क्या फायदे का कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए मतदान का तो 1 घंटे में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन क्या है जो सरकार है तमाम योजनाएं कांग्रेस भी लेके आ रही है वचन पत्र में भाई कि ये करें। कुछ नहीं है। देखिए क्या पहले कांग्रेस नहीं थी ना, 15 साल से ना भाजपा आई है। पहले तो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने भी क्या किया, यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ के लिए आज भी लोग गांव से आते हैं, पैदल आते हैं, यहाँ के व्यापारी जो है सब परेशानी ही सह रहे हैं। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ भी मैं 40-50 साल की आई हूँ, यहाँ मैंने कोई आज पे ना भाजपा है, पहले भी तो कांग्रेस थी, तो किसने किसको कुछ सब। एक बात बताइए, जैसे बीजेपी से श्रीकांत चतुर्वेदी हैं, धर्मेश घेरोमी कांग्रेस से हैं, तमाम पार्टियां भी हैं, एक नई पार्टी विन जनता पार्टी भी आ गई है, तो किसकी तरफ रुझान दिख रहा है? लग रहा है कि कोई विकास करेगा? ये चेहरे जो है विकास वाले कोई चेहरे नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को। आपको लग रहा है मतदान लेने के लिए विकास लोग बाग अपनी जीत के लिए करते हैं, बाद में सब हो। चाहे आप एक वार्ड का पार्षद पंच से लेके और पीएम तक कोई विकास नहीं है। लोग बाग किस में मर रहे हैं? देखिए आज तो समझ में आ रहा है कि बदलाव की स्थिति दिख रही है क्या? बदलाव की स्थिति कुछ ही आई नहीं है। सब अपना अपना वोट बैंक बचा रहे हैं, अपने घर को बिल्डिंगें बना रहे हैं। क्या किसको विधायक बनाना चाहती है मैहर का? हम लोग अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि त्रिपाठी जी भी थे तो त्रिपाठी जी ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, वो सद्दावना। अब फिर क्या लोग बाग खाली वो अब लाडली बहना में 1000 दे रहा है, इससे जनता को क्या कर रहा है? और बेरोजगार कर रहा है, उसकी कोई हेल्प कर रहा है? क्या लग रहा है लाडली बहना से फायदा नहीं है? हमको तो कुछ फायदा नहीं समझ में आ रहा है। तो आज आप ये बताइए, जो इंसान काम कर रहा था वो भी सोच रहा है 1000 मिल रहा है,
सोसाइटी से राशन मिल रहा है, खाए रहो, पढ़े रहो, बस जिंदगी जीते रहो। बता भाई, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई जो महिलाओं को जो मिलता है लाडली बहना का पैसा, उससे जो आप जैसे व्यापारी, वो महिलाएं आपके पास आती होंगी दुकान में वही पैसा खर्च करने, तो उससे व्यापार को फायदा मिलता है। 1,000 के पीछे वो अपना 3,000 4,000 का नुकसान कर रही है। कैसे? यदि कोई महिला घर पे यदि वो काम करने जाती है तो उसको 150 रुपए मिलेगी, महीने में 4,500 होते हैं, वो 1,000 के चलते कोई काम करने नहीं जा रही है, बेरोजगार होके बैठी है। पुरुषों को देखो, सोसाइटी से 35 किलो गल्ला मिल रहा है, बोलता खाने को आ रहा है, ना कोई काम करने की जरूरत नहीं। तो आपको लग रहा है सब योजनाओं से लोगों को विकलांग बना रही है सरकार। क्या है विकलांग? जैसे बच्चा जाता है 10वीं तक, उसको भोजन स्कूल में मिल रहा है ना, वो न किसान का लड़का खेत ताकता और न मजदूर का लड़का मजदूरी करने जाता और स्कूल में जाता है, कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, खाली वो 10वीं तक ऐसा धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहा। मतलब पैसा मिल रहा है तो काम नहीं कर रहा है। कुछ काम नहीं कर रहा है, सब बेरोजगार होके बैठते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता। तो मतलब कायदे से सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से? मेरे कहने का सरकार को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए लोगों को। गलत बोल रहे हो तो बताइए। तो आत्मनिर्भर के लिए तो तमाम संदेश देते हैं पीएम मोदी से लेकर के तमाम। वही तो बोल रहे हैं ना कि उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए ना, भाई मेहनत करो, रोजगार करो, बढ़ो, आगे बढ़ो। इसमें क्या कहा तुमने? पेंशन दे दी, 1,000 लाडली बहना लो, जो औरतें काम करती हैं वो घर में बैठी हैं, आखिर उन्होंने का 3,500 का नुकसान हो रहा है 1,000 के पीछे। आप बताइए, ना हो रहा हो तो बताइए। किसान का बच्चा यदि किसान में जाता है, उसकी हेल्प करता है तो उसको मिलता है, स्कूल में जाता है तो क्या कर रहा है? कोई तीर मार रहा है, जाके खाना खा के आके अपना घर में बैठा, यहाँ वहाँ खेला, जुआ खेला, दारू पिया, रंज राशि खा के पड़े। कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर रहे, कोई काम। क्या सरकार मशीनों से काम हो रहा है? ठीक है, मशीनों से काम होना तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ये कहने का मतलब कि काम में भी तो इंसान को करना चाहिए। तो कहते सरकार को रोजगार की तरफ मतलब कि भाई आत्मनिर्भर, कोई भी रोजगार गारंटी कराओ, कुछ भी करो, लोग बागों का काम हो, ताकि रोजगार में इंसान 4 पैसे कमाए। इसमें क्या है? लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही, मान लीजिए कांग्रेस वादा कर रही है वचन पत्र में, या फिर तमाम पार्टियां कर रही है, तो किसी को फायदा मिलेगा? देखिए फायदा क्या है, रोड का फायदा चाहिए, बिजली का फायदा चाहिए, स्कूलों का चाहिए, कॉलेज का चाहिए, डॉक्टर का चाहिए, हॉस्पिटल, फायदे इन चीजों का चाहिए। और ये लाडली बहने का है, रोजगार गारंटी, ये आपने मकान आवास दिए, इसमें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, हमारे समझ से तो नहीं है, बाकी और लोगों की सोच हम कुछ नहीं। तो बदलाव की स्थिति हो सकती है। बदलाव की स्थिति क्या है? वो सरकार वादे करती है, कुछ नहीं करेगी। सरकार को कुछ नहीं करना। हम लोग भी इतनी उम्र के हैं, इतने साल से सरकार आ रही है, उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है। सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। ये लोगों को खरीदना, पैसे देके एक तरह वोट बैंक का खरीदना कि 1,000 हम दे रहे हैं, गैस सिलेंडर तुमने 1100 किया, 1200, 450 में बोल रहे हो। ये तो कांग्रेस कह रही है हम 500 में सिलेंडर दे देंगे। अरे 500 उससे कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ सिलेंडर ठीक है, सिलेंडर की बात है कि हर घर में लगता है, हर एक के लिए उपलब्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आदमी कह दिए, आरक्षण लगा दिया कि ST SC वालों को है, हरिजन आदिवासी सबको पिछड़ा में। भाई बच्चे की योग्यता पे आपने फीस पे छोड़ रखी है, लेकिन उसकी योग्यता पे तो ध्यान दीजिए ना। मतलब आरक्षण क्या आपको सबसे सही चीज है कि नहीं? मेरे कहने जैसे आरक्षण हमको तो गलत लग रहा है। ठीक है, इसलिए गलत कि सामान्य वर्ग का लड़का 90-95 आ रहा है, उसके लिए कोई सीट नहीं है, कहीं नौकरी नहीं, कहीं सर्विस नहीं हो, रोजगार करे, कुछ भी करे, खा रहा है। वहीं पे हरिजन आदि 30-33% में दे रहे हो, तो ये क्या है? उसको फीस पे दो ना। आपको क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों करती होंगी? भाई तमाम पार्टियां अपनी वोट बैंक बना रही है, अपनी विदेशों में होटलें चल रही, उनके रोजगार चल, उनकी 10 पीढ़ियों तक खाने को रखा, जनता के लिए तो सरकार कुछ नहीं है। हम तो अपने से जानते हैं, हम सामान्य वर्ग के हैं, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे, कमाते हैं खाते हैं। गलत बोल रहे हो तो बताइए। ठीक है। एक महिला से बात कर रहे थे, तमाम छोटे चीजों से, चाहे छोटे शहर से देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बात की, जिन्होंने आरक्षण पर बात करी, रोजगारी पे बात की, और जो सरकारें लोक लुभावन वादे तो कर देती है, वादा पूरा नहीं करती है। तमाम चीज़ें हमने सुनी और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि घुड़वारा की जनता का मन आखिर इस बार क्या करने वाला है, क्या देख रहे हैं जनता का मन इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। घुड़वारा की जनता का घुड़वारा सभी ग्रामवासियों को विचार ये है कि यहाँ से सत्ता परिवर्तन चाहिए, क्योंकि श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणाएं की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई, ना उनके द्वारा कोई विचार समझ में आ रहा है। इसलिए पब्लिक की सब सोच ये है कि हमारी मांगे जब पूरी नहीं होती है तो हमको सत्ता परिवर्तन करना अनिवार्य है।
सत्ता परिवर्तन क्या, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन या फिर एक नई पार्टी बिन जनता पार्टी भी मैदान में है? मैहर विधानसभा की अगर बात करें तो मैहर विधानसभा में सिर्फ एक ही पार्टी समझ में आ रही है, जो कि कांग्रेस है। इस बार जनता का माहौल, जनता का मन क्या कह रहा है चुनाव में? निश्चित तौर पे इस बार सत्ता परिवर्तन का है, और जैसे हर बार की अपेक्षा हुआ चुनाव चल रहा था, लेकिन इस बार सभी युवाओं का मूड है सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस पार्टी। क्या चाहता है युवा, क्षेत्र का युवा क्या चाहता है कि सत्ता परिवर्तन कर? निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन है और कांग्रेस पार्टी ही घुनवारा पे रहेगी। तो क्या है इस बार माहौल? माहौल तो यही है सर कि माहौल ये कि परिवर्तन चाह रहा है, कारण भी है। आज शिवराज सिंह, अमित शाह बोले भी थे कि सहारा का पैसा आपको दिलवाया जाएगा, डिमांड भी लग चुके हैं, हमारा पैसा आज भी नहीं आ रहा। इस कारण से ये इसका फर्क बहुत ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जी। वादा था कि 45 दिन में पहली किस्त आएगी 10 या 15 हजार की। हाँ, जो भी आएगी 45 क्या इससे ज्यादा भी हो गए, लेकिन कोई भी पैसा नहीं आया, यहाँ तक कि मैसेज भी नहीं आया। पहले मैसेज आया था जब एप्लीकेशन किए थे? तो हमको एप्लीकेशन जब किए थे तो हमको रसीद मिली थी, ठीक है। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। कहाँ अटक गया, क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो लगता है कि पैसा डालवा ही नहीं रहे तो अटकेगा कहाँ से। इस तो नुकसान होगा चुनाव में। मध्य प्रदेश में भाजपा का नुकसान होगा जी। सहारा के मुद्दे जी, सहारा के कारण कांग्रेस इसमें हाथ मारेगी। इस कारण से कि पूरे मध्य प्रदेश में दो ही पार्टी है, भाजपा या कांग्रेस, तीसरी कोई पार्टी नहीं। मैहर में कौन कौन सी पार्टियां? भाई तमाम पार्टी भी आ गई हैं, तो और किसकी तरफ देख रहे हैं? पार्टी को वोट देंगे लोग कि चेहरे पे वोट करने वाले हैं मैहर विधानसभा? मैहर विधानसभा में सिर्फ दो ही पार्टी रहेंगी, जो भाजपा या कांग्रेस रहेगी। इस बार कांग्रेस हावी रहेगी। और एक नई पार्टी बिन जनता पार्टी भी आ गई है, समाजवादी भी है, यदि वो पार्टी में होते तो उनका फर्क पड़ता है। अब इसमें कुछ नहीं होने वाला हमारे हिसाब से। ठीक है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राममित्र कुशवाहा है, मैं ग्राम खैरवासानी का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार जनता का मन क्या कह रहा है चुनाव में? जनता इस बार जो है सत्ता परिवर्तन में आगे चल रही है। परिवर्तन माने कांग्रेस? कांग्रेस आना चाहिए। क्या लग रहा है, कांग्रेस की लहर चल रही है? हाँ, कांग्रेस की लहर 100% चल रही है। कैंडिडेट तो धर्मेश भाई रोमी है। हाँ, सब मालूम है हमको। तो क्या है इस बार? ठीक है ना। किन मुद्दों पर करेंगे वोट इस बार? किन मुद्दों पर वोट? हमको यहाँ ये है कि हमको सुविधाएं चाहिए। ठीक है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पकड़ रही है, मेरे पास अभी जो घोषणा पत्र रखा हुआ है, 36 घोषणाएं शिवराज जी ने कर गई थी, उसमें से केवल 6 हुई हैं। मुख्यमंत्री जो अभी हैं वो केवल जो है महंगाई की चरम सीमा पर चढ़ गई है, और जो बोल जाते हैं केवल, बाकी करके दिखाते नहीं। इसलिए हमको सत्ता परिवर्तन करना है, अब बहुत जोर तोड़ से करना है। ठीक है, सत्ता परिवर्तन करना है। क्या नाम है भाई आप? श्री राम तोमर। क्या है श्री राम भाई, इस बार क्या माहौल है? इस बार परिवर्तन लाना है। क्या है, ये शिवराज सिंह आगे घोषणा बस कर जाते हैं। अब इतना छल किए हैं घुनमारा के साथ कि घुनमारा को भी तहसील, अमदारा को भी तहसील, और घुनमारा जब घोषणा करके गए तो घुनमारा को तहसील बनाना चाहिए था ना। आज तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ घुनमारा में, केवल घोषणा करके अब वोट बैंक अपना बना के चले जाते हैं। अब विधायक 5 साल यहाँ झांकने नहीं आता। आज तक मैहर तहसील का सबसे बड़ा गांव है घुनवारा, आज तक यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ, लोग वंचित हैं। राजनीति समझते हैं, कुछ बताएंगे समीकरण भाई? क्योंकि भाजपा से श्रीकांत चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस से धर्मेश गई हैं, समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, और बिन कुशवाहा बीएसपी से एक नई पार्टी बिन जनता पार्टी भी है। क्या है इनका, क्या समीकरण हो सकता है, बताएंगे? देखिए, पार्टी लोग अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं, और पार्टी जो बदलते हैं तो अपने मतलब के लिए बदलते हैं। जनता का कोई उसमें वर्चस्व नहीं रहता, यानी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी में चले जाते हैं। आप अभी दूसरे पार्टी से, बहुजन से मिल जाए तो लोग बहुजन में चले जाएंगे, जिस पार्टी से उनको सीट मिलती उसमें वो दल बदलू कहलाते हैं, तो दल बदल देते हैं। तो किसको फायदा मिलने वाला है इस बार? तो हमारे धर्मेश भैया हैं, वो ही जीतेंगे इस बार। अब हम लोग पूरा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। वो एक बहुत साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, और दंड फंद आज तक उनके द्वारा नहीं हुआ। अब मेरे ऊपर मर्डर का केस लगा, इसमें यही कि मैहर की राजनीति ने मेरे को, मैं गांव में नहीं था, मेरे ऊपर मर्डर का केस लगवा के जेल भिजवा दिए मेरे को। अब मैं यहाँ गांव में नहीं था, पूरे गांव वालों से पूछिए आप। केवल यहाँ की मैहर की राजनीति ने मेरे को सब फंसवाया। कौन भिजवा दिया जेल? हो गया, अब नाम मत पूछिए, वो तो जनता बताएगी इस बार। हमारा क्षेत्र में आप मिला जुला माहौल देखे, क्योंकि
तमाम पार्टियां भी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन या फिर विन जनता पार्टी। लोग क्षेत्र की समस्याएं हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर उनका वादे पूरा कर देती है तो बीजेपी को वोट जाएगा। जब वहीं कांग्रेस की तरफ भी लोगों का रुझान दिख रहा है, बहुजन की तरफ भी दिख रहा है और विन जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।